और आज का प्रश्न है कास्टिक सोडा के 1000 ml विलयन में 5 ग्राम पदार्थ घोला है। विलयन की ज्ञात करना है नॉर्मलता। हम निकालेंगे विलयन की नॉर्मलता क्या है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमको दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा W बराबर कितना पदार्थ घोला गया है? 5 ग्राम। ठीक है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर कितना दिया है? 1000 ml। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है कि कौन सा पदार्थ हो। तो हम निकालेंगे विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या निकालना है? विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे किसका? क्या बोला है? कास्टिक सोडा, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो क्या करना है? इसको हम दर्शाएंगे तुल्यांकी द्रव्यमान को E से। कैसे दर्शाएंगे? E से। हमको क्या करना है? जो सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तीनों के द्रव्यमानों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो तीनों के द्रव्यमान को जोड़ने पर निकलेगा विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। E बराबर सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो E बराबर क्या आएगा? 23, 16, 39, 39 और 1, 40। ये निकला विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें निकालना है अतः विलयन की नॉर्मलता N बराबर, सूत्र लिखेंगे विलय पदार्थ की मात्रा, मतलब आ जाएगा W गुणित 1000 बटे विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान E गुणित विलयन का लीटर में आयतन, मतलब V। ठीक है, तो W हो गया विलय पदार्थ की मात्रा गुणित 1000, E हो गया विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान और V हो गया विलयन का आयतन। N बराबर यहां पर W का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणित 1000। E का मान हमें प्राप्त हुआ है 40 गुणित V कितना दिया है? विलयन का आयतन है 1000 ml। तो यहां आ जाएगा 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो N बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/8। ये है विलयन की नॉर्मलता। ठीक है, तो यदि 1000 ml विलयन में 5 ग्राम कास्टिक सोडा घोला हुआ है तो उस विलयन की नॉर्मलता होगी 1/8। ये है आपका आंसर।